जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप सभी को इससे पिछले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन को बतलाया गया था और उससे पिछले वाले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन को बतलाया गया था। आज भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है और डॉट दिया गया है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के साथ। तो बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह सेकंड है जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट के वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कि हम लोग एक सर्कल सबसे पहले बना ले रहे हैं और सर्कल में यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज तीनों वेक्टर को लिख लीजिएगा। यानी यहाँ लिखेंगे आई वेक्टर, यहाँ लिखेंगे जे वेक्टर और यहाँ लिखेंगे के वेक्टर। अगर कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका आंसर क्या होता है, अगला वेक्टर आ जाएगा। यानी जैसे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट आगे कौन सा वेक्टर है, आई जे, उसके आगे कौन सा है के, तो के वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह अगर जे और के को उठाएंगे यानी वेक्टर जे क्रॉस के उठाएंगे तो इसका हो जाएगा अगला क्या, आई वेक्टर। इसी तरह अगर के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर उठाएंगे तो इसका अगला वेक्टर आपको जे वेक्टर होगा। अगर यदि यह कर्म क्लॉकवाइज हो तो माइनस में आएगा, यही वेक्टर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। कैसे, तो देखिए मान लीजिए कि ये आई वेक्टर और ये आना चाहिए जे, लेकिन इसके बाद ये के दे दिया गया है। आई को के साथ यदि क्रॉस कर दिया गया है तब आपका आएगा अगला वेक्टर तो आएगा ही। आई और के ले लिया तो अगला वेक्टर जे आएगा। लेकिन देखिए कि हम ये ऐसे जा रहे हैं और ये तीर बतला रहा है कि ऐसे आना है, यानी हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं और ये बतलाया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए कि आई और के का क्रॉस आपको ये जे आएगा लेकिन वो माइनस में आएगा। इसी तरह तीन गो ये है, तीन गो आपको इसी तरह लिख लीजिएगा कि के और जे यानी के क्रॉस जे, ये आपको आई वेक्टर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस में होगा। इसी तरह अगर जे और आई को लिया जाए यानी जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो ये आपका अगला वेक्टर ये के आ जाएगा लेकिन माइनस के आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि तीन को माइनस में होता है, तीन को प्लस में होता है। यही छह जो आपको दिखाया गया है, यही 6 से हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले जे और के यानी जे क्रॉस के है, क्लॉकवाइज है। ध्यान रखिएगा कि सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जे के बाद के है तो अगला वेक्टर आपको आई आ जाएगा। तो इसके लिए तो आई आ गया और ये बीच में डॉट है तो डॉट दे देंगे। यहाँ देखिए कि जे आई और जे के लिए आपको के आ जाएगा। अब देखिए कि आई वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आई वेक्टर और डॉट के वेक्टर आपको क्या आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि ये कॉस थीटा लेते हैं और ये दोनों आई और के बीच में कितना डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि तीनों आपको ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं। यानी आई जे के कैप जो होता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होता है, यानी इस तरह से ये समझ लीजिए ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इस तरह से। आप देखिए कि ये आई है, ये जे है और ये के है, तो ये तीनों के बीच में देखिए कि 90 डिग्री बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का बनाएगा कोण। तो यहाँ देखिए कि आई और के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 क्या होगा, अगर इसको लिखिएगा तो आई का मैग्नीट्यूड फिर के का मैग्नीट्यूड और फिर cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में 90 बन रहा है और डॉट प्रोडक्ट में cos होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी तरह देखिए कि जे और जे गुना जब कीजिएगा तो जे का डॉट प्रोडक्ट में समान का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ भी देखिए के है तो इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, तो एक और एक जोड़िएगा तो 2, यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर दिया गया, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट है तो आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान रखिए कि कभी भी हम लोग आई वेक्टर डॉट
ये दोनों का क्रॉस कर देंगे, यानी जे क्रॉस के कर देंगे, यानी फर्स्ट का अगर डॉट में रखेंगे तो ये दोनों को क्रॉस करेंगे। यदि आप इसको दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो इसको डॉट में रखिएगा, समान चीज होता है। अब देखिए ये आई तो रहेगा, लेकिन जे और के मिलकर भी तो ये दोनों के दोनों आई बन जाएगा, नहीं बनेगा ये दोनों, तो आई डॉट आई क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको आई वेक्टर है और ये जे क्रॉस के मिलकर आपको आई वेक्टर बन जाएगा। तो बोलिए कि आई डॉट आई क्या होता है, तो आई डॉट आई आपको हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि समान वेक्टर हैं दोनों, असमान वेक्टर के एंगल कितना, समान वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है और डॉट किया गया है जे वेक्टर के साथ। इसका मतलब है कि आप इसको जब क्रॉस कीजिएगा आई क्रॉस के, तो ये आपको आ जाएगा अगला वेक्टर जे, और ये आपको जे ऑलरेडी पहले से ये है, तो जे डॉट जे यानी 1 हो जाएगा। तो एक बात और यहाँ समझ सकते हैं कि जब भी आई जे के रहे उसका आंसर 1 होगा, लेकिन बशर्ते यह एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जब भी अरेंजमेंट कर देगा इसका आंसर आपको 1 मारना होगा, अगर उसमें गड़बड़ी किया तो आंसर उसका -1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये इसमें से कहीं 2 अगर बराबर दे दे या 3 बराबर दे दे तो उसका आंसर आपको 0 लिखना। अगर मान लीजिए कि ये आई है, यहाँ भी आई रहता, यहाँ भी आई रहता, तब आपका आंसर 0 होता। ये ध्यान रखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिएगा कुछ और क्वेश्चन के देखिएगा आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आई वेक्टर, जे वेक्टर और आई वेक्टर दिया गया है। इसमें आपको ए वेक्टर एम इंटू बी वेक्टर और एन इंटू बी वेक्टर दिया गया है। इसमें ए वेक्टर दिया गया है, इसमें आई के और जे दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि ये तीनों समान होता तो आप क्या मारते, 0 मारते। तीनों यदि समान हो, इक्वल हो तो इक्वल, तो यहाँ देखिए कि 2 गो है, फिर भी आपको 0 होगा। क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो वो देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे और इसके साथ डॉट कर सकते हैं, या इसको डॉट में रखिएगा तो ये दोनों का क्रॉस करना होगा, तो आई और जे मिलकर क्या बन जाएगा, के वेक्टर, और ये डॉट हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि 2 अलग अलग वेक्टर का जो आती, जैसे ये यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो 0 हो गया। अब देखिए कि इसमें 2 बराबर है कि नहीं, तो इसमें 2 बराबर है। कैसे, अगर m और n बाहर निकाल लिया जाए तो b और b बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो ये दोनों बराबर माना जाएगा, क्योंकि इससे m और इससे n कॉमन ले लीजिए, अगर बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बनेगा। जैसे इसको हम लिखेंगे, ये लिखते फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि mn, और यहाँ लिख सकते हैं mn निकालने के बाद ये आपको बचेगा क्या, कि a वेक्टर, b वेक्टर और यहाँ b वेक्टर, इस तरह से बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 को बराबर हो गया, तो जब भी 2 वेक्टर इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट में इक्वल हो तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आप देखिए कि ये तीनों बराबर है, ए दिया गया है, इसका भी आंसर 0 होगा। हो सकता है यहाँ जे दे या के दे ले रहे हैं, कुछ भी रहे समान, अगर 3 वेक्टर दिया गया है 0 हो जाएगा, या कम से कम 2 गो रहेगा तब, यानी 2 गो रहे समान या 3 गो रहे समान, 0 हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि वेक्टर आई के और जे, इसके लिए क्या होगा, तो देखिए कि ये आई जे के नहीं है, उल्टा घुमा हुआ है। तो ध्यान रखिए कि जब भी ये देखिए 2 गो को आपस में चेंज करने पर साइन बदलता है। कैसे, ये समझिए, देखिए ए सी और यदि बी रहे तो आप जानते हैं कि ए बी सी में कर्म क्या होता है, ए सही है, अपने स्थान पे है, ए अपने स्थान पे है, बी को यहाँ होना चाहिए, तो बी को आप यहाँ रखिए और सी को यहाँ रखिए, तो यहाँ आपस में बदला कौन, बी और सी बदला है, ए अपने स्थान पे है। तो ये 2 को कभी 2 वेक्टर को आपस में ट्रिपल प्रोडक्ट में जब चेंज करते हैं स्थान को, तो यहाँ आपका माइनस आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ देखिएगा कि ये आई अपने स्थान पे है और जे यहाँ आएगा, जे यहाँ लिखिए, और के को यहाँ जब लिखिएगा तो ये आपस में बदला 2 गो के जब बदलिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस आएगा, और जब माइनस आ गया तो ये माइनस रहेगा। आई जे के अगर कर्म से रहे उसका आंसर 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया, -1। बात समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मॉडुलस है इक्वल टू 7 दिया गया है। अब मॉड एक्स का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा कि जब मॉडुलस निकालिएगा तो ये क्या होगा वो समझिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि रूट ओवर इसके लिए 6 का स्क्वायर, यानी 6 का यहाँ लिख दे रहे हैं, एक मिनट यहाँ देख लीजिए कहाँ लिख दे, यहाँ, यानी रूट ओवर ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर में आपको 7 है। अब रूट हटाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर 36 और 9 जुट जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45, 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 45 हो जाएगा। और जैसे ही ये रूट हटाइएगा ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 के स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकते हैं 49, डायरेक्ट लिख दीजिए 49। अब 45 को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49 से आपको 45 घट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी 49 से 45 घटेगा आपको 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 4 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि यही x का वैल्यू आपको पूछा था, x कहिए या इसी को मॉड x कहिए, उससे कोई मतलब नहीं, एक ही चीज होता है। तो यहाँ देखिए कि इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिएगा कि हम इसको देखेंगे, ये पहले हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर क्या होगा, जब भी 0 से π/2 लिमिट रहे और ट्रिगोमेट्रिक, यहाँ ट्रिगोमेट्रिक का क्वेश्चन जब रहे, तो इस तरह का जब पैटर्न रहे, चाहे यहाँ साइन हो सकता है तो यहाँ साइन रहेगा, यहाँ कॉस रहेगा, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक और यहाँ कॉसेक रहेगा, या यहाँ कॉसेक, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक रहेगा, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ साइन। मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखिए उसका आंसर π/4 मारिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले 9 नंबर और 11 नंबर ये दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को बतला दे रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको देखिए 10 नंबर वाले को स्क्रीन देखिए। तो सबसे पहले ये गुना करेंगे, यानी इसमें रो चलना है और इसके कलम के साथ। तो A1 ध्यान रखिए कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स को जब हम गुना करेंगे A से 1 से A में तो A हो जाएगा, और 0 से B में तो 0, 0 से C में तो 0, इसी तरह 0 से A में 0, 1 से B में तो B हो जाएगा, और 0 से C में तो 0 हो जाएगा। समझ लिए। अब तीसरा देखिए कि 0 से A में तो 0, 0 से B में तो 0, और यहाँ देखिए 1 से C में तो यहाँ C। अब इधर A B C हो गया, और इधर आपको 4 6 -5 हो गया। अब A B C का मान पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए कि A का मान A के सामने वाला, B का मान B के सामने वाला, और C का मान C के सामने वाला हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABC जोड़ना है, A प्लस B प्लस C पूछ रहा है। तो देखिए ये हो सकता है कि बीच में माइनस भी दे दे, तो कहने का मतलब है, या हो सकता है कि तीनों का गुना कर दे, यानी यहाँ A डॉट B गुण C ऐसे पूछ सकता है, या फिर माइनस में यहाँ पूछ सकता है। तो ये ABC निकालने के बाद आप लिख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 6 है, और C का वैल्यू -5 है, तो -5, यानी 6 4 10 हो जाएगा, 10 से 5 घटाइएगा ये 5 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ समझ लीजिए कि इसको शॉर्ट में बिना बनाए हुए कैसे बनाएंगे। जब भी ये किसी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स दे देता है तो मात्र यही मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि I इंटू A मैट्रिक्स बराबर A होगा, यानी I, ये I है और ये A मैट्रिक्स मान लीजिए, तो दोनों का गुना आपको A मैट्रिक्स यानी यही वाला रह जाएगा। तो A का सामने A का वैल्यू ये हो जाएगा, B का वैल्यू ये हो जाएगा, C का वैल्यू ये हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते थे। बात समझे ना, इसको गुना करने का कोई दरकार नहीं था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट 10 नंबर वाले को ले लीजिए, क्योंकि 11 भी बतला दिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब चलिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं हम।
हम देखिए ये डिस्टेंस वाला पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स दिया गया है और उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। लिखना है, ये लिख दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दिया गया है 5, 7, 9 एंड 2, 3, -3 एज क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव के में भी दिया है और ये आपको सब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा बनाना कैसे है। ये सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। 9 यूनिट्स ये हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 यूनिट्स और डी हो जाएगा 70 यूनिट्स। अब बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर हमको जब निकालेंगे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिया है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। यहाँ आपको 2 सॉरी या पहले वो उसको लिखिए, पहले वाले को पहले लिखिएगा 5, 7, 9 पहले ये दिया गया, उसके बाद ये है, यानी 2, 3, -3। अब जब भी डिस्टेंस निकालते हैं यानी बीच की दूरी ए बी बराबर, तो ए बी बराबर लिखने का तरीका है रूट अंडर, ये 2 में से 5 घटाइए या 5 में से 2 घटाइए, बात एक ही होगा। अगर 5 में से 2 घटा लीजिएगा तो आप देखिए कि 5 से 2 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 घटाइएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि 9 में से -3 घटाइएगा तो 9 में -3 जुट जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए कि ए बी बराबर कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 144 है, 16 9 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये जोड़ने पर, तो देखिए कि 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ देखिए कि 4 5 1 हासिल बचा हुआ 6 और ये हो गया 1, यानी 169 आ गया। 169 का मतलब होता है 14 14 यहाँ 196 होता है ना, और 13 13 यहाँ 169 होता है, यानी आपको 13 इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा, यानी 13 यूनिट आपको ये राइट आंसर होगा। तो बनाना भी होगा तो आप ऐसे सोल्व लिख कर आप बना सकते हैं। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखा जाए, कोई क्वेश्चन दिया गया अंतखंड वाला क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 क्वेश्चन है, ये दोनों को देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए। यहाँ दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है हिंदी में लिख दे रहे हैं या इंग्लिश में, दोनों तो एक ही चीज़ है। ये कह रहा है कि तल, यहाँ आपको दिया गया है कि 2x + 3y + 4z = 12 द्वारा x, y तथा z अक्षों होगा, यानी अक्षों पर काटे गए अंतखंड है। क्या अंतखंड होगा? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में आपको हो सकता है 4, 3, 6। ऑप्शन नंबर बी में हो सकता है 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी में हो सकता है 4, 6, 3। और ऑप्शन नंबर डी आप कुछ भी लिख दीजिए या नॉन ऑफ दीजिए लिख दीजिए, यानी इसमें से क्या होगा। इसका क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप ये देखिए 14 नंबर भी लिख दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको प्लेन से है ना, प्लेन का क्वेश्चन है, तो प्लेन से देखिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि तल वेक्टर r डॉट 4 वेक्टर i कैप -5 j कैप और -2 k कैप = 40 दिया गया है, और कह रहा है कि द्वारा x, y तथा z अक्षों, यानी एक्सेस हो सकता है, एक्सेस
पर बनाए गए अंतःखंड क्रमशः है, क्या होगा? अंतःखंड क्या होगा? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए में 14 है, -8 और -20 है। ऑप्शन नंबर बी में है 10 है, 1 मिनट, 10 है, -8 है, -20 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 20 है, 8 है और 20 है। और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज है, NOT लिखा गया है। तो चलिए इस दोनों का पहले देखा जाए कि किस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले कि ये जो लाइन दिया गया है तो उस लाइन को लिख लीजिए, यानी आपको 13 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, 13 नंबर का यहाँ बनाएंगे कैसे। ऐसे तो हम चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन देखना आप लोग को लिए जरूरी है कि क्या होगा। बराबर 12 है। अब इस 12 से पूरे दोनों तरफ भाग दीजिए, तो यहाँ देखिए कि 2x है, 12 से भाग दे दीजिएगा, 3y है, 12 से भाग दे दीजिएगा, और ये 4z है, 12 से भाग दे दीजिएगा। बराबर में यहाँ 12 को 12 से भाग दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 2 छक 12, x के नीचे आपको 6 आ गया, या 3 चौको 12, y के नीचे आपको 4 आ गया। और यहाँ देखिए z 4 से काटिएगा 12 को तो 3 मरतबे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल 1 हो गया। तो इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी यह आपको अंतःखंड रूप में आ गया। और देखिए कि x पर 6 यूनिट, y पर 4 यूनिट और z पर 3 यूनिट काटेगा, यानी 6 4 3 कहाँ है? 6 4 3, 6 4 3 आपको ये है, यानी पहले 6 तब 4 तब 3। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यानी आपको ये r वेक्टर से इसमें गुना कर देना होगा, या आप यही समझ लीजिएगा कि ये जब ये 40 से इसको भाग दीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा। नहीं तो इसको r को अगर रखना चाह रहे हैं तो वेक्टर r का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, यानी 4i वेक्टर -5j वेक्टर। अगर लॉन्ग हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और शॉर्ट हो तो डायरेक्ट भाग देकर बना दीजिएगा, यानी 14। आप देखिए कि वेक्टर r का मतलब होता है कि xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर और प्लस zk वेक्टर, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए डॉट करना है 4i वेक्टर -5j वेक्टर और -2k वेक्टर, यहाँ बराबर में 14 है। आप देखिए कि x को 4 से गुना कीजिएगा 4x हो जाएगा, y को -5 से गुना कीजिएगा -5y हो जाएगा, z को -2 से गुना कीजिएगा -2z हो जाएगा, -2z। अब बराबर में 40 है। अब ये इक्वेशन पहले जैसा इस तरह से बन गया, समझे? ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन जो इस इक्वेशन के जैसा बन गया। अब क्या करेंगे कि 40 से भाग दीजिए, जैसे यहाँ 40 से भाग दीजिए, 4 दहिया 40, नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ उसके बाद देखिए ऊपर क्या लिख दे, यहाँ देखिए कि 40 से 5 से भाग, मतलब 40 नीचे आएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, y डिवाइड बाई आपको यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ जब भाग देंगे 40 से नीचे तो ये आपको z यानी 20 हो जाएगा, अब बराबर में 1, इस तरह से आएगा। तो अब मतलब कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी नीचे जो है, ये नीचे इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्सिस का, तो ये माइनस को नीचे भेज दीजिएगा। कभी भी माइनस को हम लोग नीचे भेज देते हैं, यहाँ ऊपर वाला साइन प्लस होता है, यानी इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। इसको मिटा रहे हैं हम, 13 नंबर को मिटाकर इधर दिखा दे रहे हैं, नहीं तो दिख नहीं रहा होगा शायद। चलिए देख लीजिए कि यहाँ लिखा गया क्या गया है, ये तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए एक बार। यहाँ जैसे 4x है, यहाँ आपको भाग दिया गया है 40 से, फिर यहाँ -5y है, भाग दिया गया है 40 से, फिर -2z था, इसको भाग दिया गया है 40 से, और यहाँ 40 था, 40 से भाग दिया गया है। तो यहाँ देखिए 4 दहिया 40, x डिवाइड बाई 10, और ये 5 8 40 हो जाएगा, y डिवाइड बाई 8, और यहाँ 2 से जब भाग दीजिएगा तब 20 मरतबे हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 से 40 कैंसिल 1 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ x डिवाइड बाई 10, ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस रखेंगे, और बोलिए कि माइनस क्या, तो नीचे नंबर के यहाँ भेज दीजिए, यहाँ भी प्लस रखिएगा z, और ये माइनस को नीचे नंबर के यहाँ भेज दीजिए, बराबर 1। अब देखिए कि साइन तो नंबर का होता है ना, तो ये नीचे कितना है 10 है, यहाँ कितना है -8 है, यहाँ कितना है -20 है। ये ऑप्शन में आपका कहाँ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 10 10 -8 -20, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18
ये चारों क्वेश्चन को देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यदि ए बाइनरी बी बराबर आपको ए डॉट बी दिया गया है, गुना है, यानी ए बाइनरी बी रहेगा तो ये दोनों के गुना हो जाएगा। तो 2 बाइनरी 3 क्या होगा, तो दोनों के गुना हो जाएगा, यानी 2 गुने 3 यानी 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये फर्स्ट। सेकेंड में आपको देखिए कि एक्स बाइनरी वाई है, यानी ए बाइनरी बी भी हो सकता था या सी बाइनरी डी भी हो सकता था। एक्स बाइनरी वाई है, तो एक्स बाइनरी वाई जब रहे तो यहाँ देखिए कि ये पैटर्न दिया गया है कि पहले का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर में से दोनों का गुणनफल को घटा लेना है। तो यहाँ देखिए कि 4 बाइनरी 3 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कि पहले 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस दोनों का गुणनफल, 4 गुने 3 यानी 12 हो जाएगा, 4 3 12। अब देखिए 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 12। अब देखिए 16 में से 12 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और ये 9, 9 4 13 हो जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा तो 13, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/6 दिया गया है, तो कह रहा है कि पूछ रहा है कि साइन टेन इनवर्स एक्स क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि साइन टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू यहाँ दे रही है कि आपको π/6। अब बतलाइए कि टेन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 होता है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। चलिए इससे अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ये आपको दिया है, देखिए कि ये डिटर्मिनेंट बराबर 1 दिया गया, तो एक्स का मान पूछ रहा है, यहाँ एक्स है ये पूछ रहा है, तो ये क्रॉस गुना करते हैं यानी 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस दे देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में आपको 1 दिया गया है, ये 3x हो जाएगा, ये 1 है, ये 8 जाकर जुड़ जाएगा, यानी 8 1 9 हो जाएगा, यानी 3x बराबर यहाँ 9 हो जाएगा। तो x बराबर जब निकालेगा तो 8 1 9 और डिवाइड में आपको 3 चला जाएगा, 3 3 की 9, यानी x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए 19-20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में है करे कि हल करें, यानी सोल्व लिखा रहेगा इंग्लिश में SOLV, सोल्व मतलब इसका मान ज्ञात करना, हल करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ऐसे आने के लिए तो इसका आंसर शायद ये सी हो जाएगा, तो देखिए लेकिन बनाना है dy/dx बराबर आपको x डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ जब लिख दिए तो क्रॉस ऐसे कीजिए, तो y dy सेपरेबल वेरिएबल है, यानी यहाँ x dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए y dy और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे x dx। आप देखिए कि y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो 1 जुटेगा डिवाइड में 2। फिर यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब बराबर में आपको c लिख दीजिएगा। आप देखिएगा कि जब इधर लाइएगा तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, बराबर में c। आप देखिए कि 2 का एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। आप देखिए कि इसके नीचे 1 है तो 1 से ऐसे क्रॉस कीजिएगा तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 को यहाँ गुना कर देंगे यानी 2c हो गया। अब ये 2c को आप k मान सकते हैं, यहाँ k मान सकते हैं, यानी जहाँ k बराबर क्या है, तो जहाँ k बराबर आपको k बराबर 2c है, तो ये रूप कहाँ है, तो ये देखिए कि ये रूप यह c में है, तो c आपका आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, यानी इतना बराबर आपको क्या होगा। देखिए कि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स 1/5 लिखा गया इक्वल टू 1। तो अब जानते हैं कि साइन में के एंगल में जो भी चीज़ रहे वो साइन कब 90 देता है, तब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा तब ही वो 1 आएगा, यानी 1 कब आएगा, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब π/2, तो साइन अगर π/2 रहेगा तब ही ये 1 होगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये टोटल का वैल्यू यदि साइन इनवर्स x प्लस यहाँ कॉस इनवर्स 1/5 बराबर अगर ये π/2 हो, π/2, तब इसका मान आपको, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा सुन लीजिएगा, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2। और आपको ये जानते हैं
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा तब ही पाई/2 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1/5 है तो एक्स के जगह पर क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा तब ना पाई/2, तो यहाँ भी आपको 1/5 होगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।